तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आफात में आलमी और इंसानी नुक्ता नज़र को अपनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि रद्द-ए-अमल के इंतजाम के बगैर मौसर नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक वीडियो पैगाम के जरिए डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2023 पर 5वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CDRI एक आलमी विजन से उभर कर सामने आया है और विजन ये है कि एक बाहम जुड़ी हुई दुनिया में आफात के असरात सिर्फ मुकामी नहीं होंगे, इसलिए हमारे रद्द-ए-अमल को मुनक़सिम नहीं बल्कि मरबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महज चंद सालों में 40 से ज्यादा ममालिक CDRI का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें तरक्की याफ्ता से लेकर तरक्की पजीर ममालिक, बड़े या छोटे या ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ सब शामिल हैं। उन्होंने इसे हौसला अफजा करार दिया कि हुकूमतों के अलावा आलमी इदारे, निजी शोबे और डोमेन के माहिरीन भी इसमें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल की थीम तहफ़्फ़ुज़ और जामे इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के तनाजुर में कुदरती आफात के तय बुनियादी ढांचे की खातिर बातचीत के लिए कुछ तरजीहात का खाका पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वापसी से मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि रसाई और लचक से भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई छूटना नहीं चाहिए और बहरान के वक्त भी लोगों की खिदमत की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी ढांचे के ताल्लुक से एक जामे नजरिए की जरूरत पर जोर दिया। will not just be local. Disaster in one region can have a big impact on a completely different region. Therefore, our response has to be integrated, not isolated. Friends, in just a few years, over 40 countries have become part of the CDRI. This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. Friends, as we discuss infrastructure, some priorities have to be remembered. The CDRI's theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns, but also about reach. हिंदुस्तान ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में कुछ मकामात के नाम तब्दील करने को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि इससे हकीकत नहीं बदलेगी। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नरेंद्र बागची ने इस बारे में मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं, ऐसा पहली बार नहीं कि चीन ने इस तरह की कोशिश की है, हम उसे यकसर मुस्तरद करते हैं। बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और लाजिम मलजूम हिस्सा रहा है और रहेगा। इस तरह के ईजाद करदा नाम रखने की कोशिशें इस हकीकत को नहीं बदल सकती। इतलात के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 मकामात के नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। चीन ने इन 11 मकामात की फहरिस्त में उनके नाम नेहाद मेयारी जोग्राफियाई नामों की फहरिस्त भी जारी की है। इसमें 2 रिहायशी इलाके, 5 पहाड़ी चोटियां, 2 दरिया और दीगर इलाके शामिल हैं। चीन ने फहरिस्त के साथ एक नक्शा भी जारी किया है। इससे पहले भी चीन 2 बार ऐसा कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेलवे के जरिए खत्म माली साल में 1.5 अरब टन से ज्यादा माली ढलाई का रिकॉर्ड बनाने पर हिंदुस्तानी रेलवे की सताइश की है। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने ट्वीट करके बताया कि रेलवे ने माली साल 2022-23 के दौरान 1512 मिलियन टन यानी 1 अरब 51 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा माल ढलाई करके किसी भी माली साल में अब तक की सबसे ज्यादा माल ढलाई दर्ज की है। वज़ीर रेलवे के थ्रेड का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, यह कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए अच्छी खबर है।
पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा वड़ंग ने मंगल को मुतालबा किया कि गैर मौसमी बारिशों और जालाबारी से गंदम की फसल को होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान के पेश नजर मरकजी हुकूमत उसे कौमी आफत करार दे और फी हेक्टर 50,000 रुपए इमदादी रकम दे। एक ट्वीट में वड़ंग ने पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुआवजा 15,000 फी एकड़ को बहुत कम करार दिया और मरकज से भी यही मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि खराब मौसम की वजह से गंदम की फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इमदाद की रकम बहुत कम है, उसे कौमी आफत करार देते हुए मरकजी हुकूमत को फी एकड़ 50,000 तक की इमदाद देनी चाहिए। मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में पंजाब का अहम किरदार है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगल की सुबह एक मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में वादी कश्मीर में कई मुकामात पर धावे किए। सरकारी जराये ने बताया कि तहक़ीक़ाती एजेंसी ने मुकामी पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों की मदद से वादी में 6 मुकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि ये धावे श्रीनगर, कपवारा और बारामूला अजला में मारे गए। उनका कहना था कि श्रीनगर में 2 हुर्रियत लीडरों बिलाल अहमद सिद्दीकी की रिहाइशगाह बाक़ राजबाग और बशीर मौलवी की रिहाइशगाह बाक़ आलूची बाग में छापे मारे गए। मज़कूरा ज़राए के मुताबिक ये छापे पुलिस स्टेशन CI के SIA कश्मीर में दर्ज FIR के तहत मारे जा रहे हैं। शुमाली अटलांटिक मुआहदा तंजीम नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इत्तेहाद यूक्रेन के लिए कसीर साला इमदादी प्रोग्राम पर बातचीत करेगा। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि प्रोग्राम 4 और 5 अप्रैल को नाटो के वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग के एजेंडे में होगा। स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसेल्स में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहा कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीरा यूक्रेन के लिए कसीर साला प्रोग्राम के फ़रोग़ पर काम शुरू करने पर रज़ामंद होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस के साथ तनाज़े में यूक्रेन को मदद फराहम करने के अलावा यह प्रोग्राम यूक्रेन और नेटो के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के तवील मुद्दती तनाज़ुर के लिए अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी मीटिंग में नाटो ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत को मजबूत बनाने और नाटो के मेयारात के लिए उनकी मुंतकिली को यकीनी बनाने के तरीकों पर भी तबादले ख्याल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के दौरे की दावत कबूल कर ली है। ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने इसकी तस्दीक की है। नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी महर के मुताबिक मुखबर ने यह तबसरा सऊदी किंग की जानिब से रईसी को रियाद के दौरे की दावत का जवाब देने के लिए पूछे जाने पर किया। मार्च के अवाइल में बीजिंग में चीन की सालसी में होने वाली बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसके दौरान सऊदी अरब और ईरान ने 2 माह के अंदर सिफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू करने और सिफारत खाने और मिशन दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया था। ईरानी सदर के सियासी उमूर के नायब सरबरा मोहम्मद जमशीदी ने 19 मार्च को ट्वीट किया कि सऊदी किंग ने खत लिखा है जिसमें ईरानी सदर को रियाद के दौरे की दावत दी गई है। सऊदी अरब और खिते की दीगर अरब रियासतों के साथ ईरान के ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए मुखबर ने कहा कि इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना रईसी इंतजामिया की जानिब से सदारत संभालने के बाद से जारी करदा कुलैदी हिकमत अमलियों में से एक है। सऊदी अरब ने 2016 के अवाइल में ईरान में सऊदी सिफारती मिशन पर हमलों के जवाब में ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला KCR ने अम्बेडकर मुजस्समे की नक़ाब कुशाई के इंतजामात का लिया जायजा, मौसर इंतजामात करने रियासती वुज़रा और ओहदेदारों को दी हिदायत। बीजेपी में कई मुन्ना भाई MBBS हैं, तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन के शिवबाग कॉलोनी का किया दौरा, अवामी मसाइल का लिया जायजा, मसाइल के XV के इक़दामात करने का दिया तयक़्क़ुद। सिकंदराबाद आतिशदगी के महलूकीन के अरकान खानदान को माली इमदाद, रियासती वज़रा श्रीवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने मुतासिरा खानदानों को चेक्स किए हवाले। 10वीं जमात के तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ न किया जाए, 10वीं का पर्चा लीक होने पर रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी के ओहदेदारों से अपील।
साबिक माओइस्ट गजाला सत्यम रेड्डी ने रियासती वजीर जगदीश रेड्डी से की खैर सगाली मुलाकात। माओ नवाज तहरीक से आजाद होकर कौमी इदारे में शामिल होने पर सत्यम रेड्डी की सताइश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।